Hello guys, this is me Abhish Koot. Welcome back to me to react with new brand reactions वीडियो। मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भाई, आप सब लोग अपना रखें, जैसा रखें, क्योंकि आपके इस मिठू भाई को अपनी पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है, प्यारी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूएसए, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है, उस जंग को रुकवाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसलिए आज हम वीडियो लेकर आए थे कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2025 में जंग का माहौल बना हुआ था, उस वक्त इंडियन मीडिया नहीं बल्कि गोदी मीडिया जो है वो अपने मुल्क को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था, और इस तरह के फनी जो क्लिप्स हैं वो आज हमने देखे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि जिस तरह ये सब कुछ चल रहा था, इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, और उस ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन मीडिया ने ये दिखाने की कोशिश की, गोदी मीडिया ने, कि पाकिस्तान में हमें भी पहली बार ये पता चला कि लाहौर में भी समंदर है, ठीक है, मुल्तान में भी एक बंदरगाह है, जबकि मुल्तान समंदर से कोसों ही दूर है, नामो निशान भी नहीं। ठीक है, इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिली। हमें बड़ा फख्र महसूस हो कि हमारे कंट्री के या पाकिस्तानी मीडिया जो है वो हमें कभी उन्होंने नहीं बताया था कि मुल्तान में भी समंदर है यार, मुल्तान में एक बंदरगाह भी है और लाहौर में भी समंदर है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने हमें बताया, उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं इस तरह के फनी और भी जो रिपोर्टिंग है गोदी मीडिया कर रहा था वो देखते हैं, फिर उस पर अपना रिएक्शन भी देंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल सके। मुनीर को कब्जे में ले लिया, मुनीर को कब्जे में ले, बड़ी खबर। और आशा मुनीर अभी और सुनिए, इतने नहीं थे, अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। क्या बोला तूने? इतने नहीं थे, अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। ओहो, लोकेशन वो ना बता, आपने खुद बता। दोस्तों, हम पाकिस्तानी लोग अपनी मीडिया से बहुत ज्यादा तंग थे, लेकिन जब से मैंने इंडियन मीडिया देखना शुरू किया है, हमारे अपने वाले तो हाजी लगने लग गए हैं। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। ओह, ये क्या हुआ यार, यही मेरी गलती है। वैसे झूठ तो सभी बोलते हैं, लेकिन इंडिया की गोदी मीडिया ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। मैं अपने देश के कुत्तों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर हमारी देश की हरामी गद्दार गोदी मीडिया पे ओहो, मतलब इतना तंग है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाक भारत जंग के दौरान इंडियन मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर भोंगिया दिखाने वाले हैं। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने तुर्की से हलाल ड्रोन खरीद लिए हैं, और तैयब उर्दगान ने बजाते खुद इन ड्रोन्स के खतने करवाए थे। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। ले मुस्लिम इंडियन मीडिया हमें रोजाना मारकर सो जाते हैं। ये लोग रातों रात पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को मारकर सो जाते हैं, लेकिन हम सुबह फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, आधा पाकिस्तान तबाह। भाई साहब, आधा पाकिस्तान तो इन्होंने 9:30-10 बजे रात तक तबाह करवा दिया था हमारे भारतीय न्यूज चैनल ने। मां कसम, अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते, और हमारे भारतीय सेना को ये लोग अफगानिस्तान में पहुंचा देते 1 बजे रात तक। ये बहुत अच्छा फनी है, ये कमाल का जोक था। गोदी मीडिया कभी कभी सच भी बोल लेता है। इन्होंने तो सच में हमारे एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। आज इन्होंने उसकी तस्वीर भी जारी कर दी है, जरा आप लोग भी देखिएगा। इंडिया वालों, ये पायलट आप लोगों को ही मुबारक हो, हमें ये वापस नहीं चाहिए। पायलट को कैप्चर किया गया है जैसलमेर, इसकी कोई पुष्टि है? अच्छा, ये तो सिंगर है, चौहान सिंगर, याद होते लिखा। कहा जा रहा है कि इस पायलट ने इजेक्ट किया था अपने प्लेन से ऐसे समय में
जब शायद प्लेन पर कोई प्रहार हुआ। सूत्र ये बता रहे हैं कि पोखरण की तरफ से इसने ये लाठी गांव है जहां पे पायलट ने इजेक्ट करके अपने आप को नीचे गिराया है और वहीं से ही इसे पकड़ा गया। लेकिन दोस्तों अब तो इंडिया के अपने लोग भी इंडियन मीडिया की असलियत जान चुके हैं। यहाँ पर भी एक इंडियन अपनी ही मीडिया को पेल रहा है। हमें लग रहा था कि पाकिस्तान का काटा जा रहा है, वो तो अब पता लगा अबे पाकिस्तान का नहीं काटा जा रहा था, ये तो हम हिंदुस्तानियों का काटा जा रहा था। भाई हिंदुस्तान की मीडिया के हिसाब से, हमारे देश की मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान में कहर मचा दिया, कराची पोर्ट उड़ा दिया, ये वो। पाकिस्तान का मीडिया पहली बार ऐसा लगा है भाई लोगों कि झूठ नहीं सच बोल रहा है। और इंडिया का मीडिया जिसपे कि मैं पहली बार यकीन करके कल साथ के साथ लाइव आ गया था, उन्होंने जो काटा है पूरे देश का भैंस की आंख। ये है गो बरारिया जो बहुत बढ़ के मार रहा था, लेकिन इस वक्त शदीद डरा हुआ है और साथ में अपने लोगों को भी डरा रहा है। पता नहीं हमारे पास ऐसा क्या है जिसने इस बंदे को डरा दिया है। कुछ ऐसा है जो कि हमें नहीं पता है। अब फौज को तो पता है इनके पास क्या है, इनके पास कुछ तो है यार जो ये दिखाना नहीं चाहते। इन्होंने नुकसान झेल लिया, ये चाहते तो हमारे ड्रोन आसमान से जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हमारे ड्रोन्स को, लेकिन देखो ये चुप बैठे रहे। इनके पास कुछ तो है इनके पास कुछ तो है दया है, कुछ तो है। ये लड़ाई रुको जरा सब्र करो। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये सारा खेल मोदी का रचा हुआ है। कैसे? अरे भाई साहब जंग चल रही है और टीआरपी के लिए गोदी मीडिया ऐलान कर रहा है रात को, और जितने भी सुअर की नस्ल के एंकर और अपने आप को कुत्ते का बच्चा जो मेजर कहता है, मेजर गौरव आर्या कुत्ते का बच्चा, वो कुत्ते का बच्चा कह रहा है हम पाकिस्तान को क्या मार दो 20-25 मिसाइल। और नेवी से कहता हूँ तेरे बाप की नौकरी, सुअर तेरे बाप की नौकरी इंडियन नेवी। सुनो इन सुअरों का खेल, टोटल फेक, गोदी मीडिया खुल्लम खुल्ला। इसी तरह इस एंकर ने जो नशा किया है, ये वाली चर्च तो मुझे भी चाहिए। भाई साहब ने खड़े खड़े हमारे खान साहब को जेल के अंदर ही मरवा दिया। जेल में सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या कर दी गई है। ये कब हुआ? कब? इमरान की हत्या का आरोप पाक सेना और आईएसआई पर लगा है। अब पीटीआई के लाखों समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को उनके सामने जिंदा पेश किया जाए। दोस्तों इंडियन मीडिया की इन्हीं हरकतों की वजह से इनके अपने लोग इनकी चित्रोल करने के लिए पहुंच गए हैं। बेसिकली तमाम इंडियंस का कहना है कि अगर पाकिस्तान खत्म हो गया है तो फिर हमारी बैंड कौन बजा रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं अपने देश के कुत्तों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर हमारी देश की हरामी गद्दार गोदी मीडिया पे नहीं। अरे इतनी बड़ी ये दोगली और नाली के कीड़े हैं गद्दार साले हमारे देश की मीडिया। नाराज लग रहे हैं। कार्य स्थान पे आती है पूरे वर्ल्ड में इन दोगलों का यही कारनामा की वजह से। मतलब इतनी बड़ी चंद टीआरपी के लिए इन हरामियों ने देश का नाम हंसा दिया है। कुछ भी दिखा रहे हैं दल्ले, कुछ भी दिखा रहे हैं कुत्ता का जैसा चिल्ला रहे, कुत्ता भी इनसे कम चिल्लाता होगा। और कुछ भी फेक न्यूज, इस्लामाबाद में घुस गई भारतीय सेना, कराची पे कब्जा कर लिया। रे बाप रे, देश हंस रहा है, देश के लोग हंस रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और दोस्तों ये भाई साहब तो गोदी मीडिया के साथ साथ मोदी को भी नानी याद करवा देता है। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना? अब एक चीज और बता दें कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। दोस्तों इंडियन मीडिया की लॉजिक अब मुझे समझ आ गई है। इनको हमारे जिस शहर का नाम भी आसान लगता है वहाँ पर ये लोग तैयारा गिरा देते हैं। इस बार सरगोदा वालों की बारी है। एक तो बड़ी बात आपने बताई कि जो F-16 को मार गिराया वो सरगोदा में मार गिराया है। ये बड़ी खबर दर्शक मित्र शेयर कर सकते हैं। जैसा मुझे पाकिस्तान में पाकिस्तान का 1 घंटा पहले ही आया था, जैसे ही उन्होंने जम्मू में किया था, सरगोदा में F-16 की खबर आ गई थी। मरमोई आधिकारिक रूप से मुझे नहीं पता है, जो खबर है उसके बारे में बता रहे हैं। जी चलिए दोस्तों, अब जरा अपनी मालूमात में थोड़ा और इजाफा कर लेते हैं। मुझे तो इंडियन मीडिया के जरिए पता चला है कि जिला चकवाल लाहौर के पास है और इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। मतलब इन्होंने हमारा मैप ही चेंज कर दिया। सबसे पहले तो मुरीद एयरबेस जो है बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट एयरबेस है। उसके शोरकोट ये भी, ये चकवाल जो है, ये जो चकवाल है, ये भारत के बॉर्डर से कितनी दूर होगा? ये 15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर, बिल्कुल बॉर्डर, यानी लाहौर के आसपास का इलाका। लाहौर के आसपास चकवाल।
अब जरा ये वाला सीन भी देख लें, जहाँ पर एक कबूतर ने पूरे इंडियन फोर्स और मीडिया की दौड़े लगवा दी है, क्योंकि इनको लगता है कि ये कबूतर जासूसी के लिए पाकिस्तान से आया है। दोस्तों, कबूतर भी सोचता होगा कि ये मैं किन नल्लों के बीच में फंस गया हूँ। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जहां पर एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है, जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस कबूतर के जरिए। कुछ भी यार, इंडियन मीडिया कुछ भी। यार गोदी मीडिया कुछ भी, आप लोग अपने मुल्क को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो यार। अब हमें ये समझ आता है कि मैंने बहुत से इंडियन मीडिया में सुना है कि यार हमें जरूरत नहीं है, ये खुद ही तबाह हो जाएंगे पाकिस्तान। अब मुझे लगता है कि हमें जरूरत नहीं है, इंडियन मीडिया ही बहुत है इंडिया को बेवकूफ, इंडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए, खासतौर पर गोदी मीडिया, ठीक है। और खासतौर पर मेजर, वो मुझे उसका नाम भी नहीं आता यार, आर्या है, पता नहीं कौन सा है, उसको तो बढ़िया गाली पड़ रही है यार, कुत्ता पता नहीं क्या क्या उसको बोले जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है इंडियन की तरफ से कि मैं किसी कुत्ते पे यकीन कर लूंगा, इस हराम और गोदी मीडिया पे मैं आप इस बात नहीं करूंगा, ठीक है। और तो और इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने पाकिस्तान का मैप ही चेंज कर दिया। चकवाल को जो है वो लाहौर के बिल्कुल ही पास रख दिया, ठीक है। वाघा बॉर्डर से अटारी बॉर्डर, ठीक है, अटारी बॉर्डर की मैं बात करूं, आप लोग आएंगे ना वहां से, वाघा बॉर्डर है या अटारी बॉर्डर इंडिया की तरफ से, उधर से आना तो वहां पर आपको एक प्लेट दिखाई देगी, ठीक है, नेविगेशन, उस पर लिखा हुआ है लाहौर 22 किलोमीटर, ठीक है। लाहौर 22 किलोमीटर है, तो आप लोग चकवाल को कितना 15 किलोमीटर कर रहे हैं बॉर्डर के पास। खैर है भाई साहब, हम लोगों को क्या हो गया। तो ये था जी इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया की फनी रिपोर्टिंग। आप लोगों ने देखी, मैंने भी देखी, मुझे बहुत मजा आया। आप लोगों को आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपना ईद की दुआ रखें, ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।